हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुदोधन शाहगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी अथवा महामाया कौलिय गणराज यानी कौलिय वंश की कन्या थी। तो इनके पिता का नाम सुदोधन था और माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकक्षना आदि मिलते हैं। यहां से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे, कौन कौन से दृश्य थे? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। ये चारों दृश्य जो है गौतम बुद्ध के जीवन में अत्यधिक प्रभाव डाले। सिद्धार्थ ने पत्नी और बच्चे को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया और गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की जो आयु थी 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। तो गौतम बुद्ध के प्रथम आचार्य के रूप में किनका नाम आता है? तो अलार कलाम का। यहां से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपूत नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे और इसके पश्चात सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, जन्म का जो प्रतीक है कमल एवं सांड है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष और निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी, याद रखिएगा। आम्रपाली उनकी जो है शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका उसने क्या करी? प्रदान कर दी। और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को जो है संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी और बुद्ध की मौसी तथा भी माता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से जो है बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। यहां बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए उसने जो है जेतवन विहार प्रदान किया। भरहुत से प्राप्त एक शिलालेख के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। इसमें जेतवन अनाथ पेंडिको देती कोठी समथे निकेता लेख जो है उत्कीर्ण मिलता है।
कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की और संघ के लिए पूबाराम यानी पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। याद रखिएगा, पूर्वाराम विहार जो है किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। तो बुद्ध जो है अपने जीवन का जो अंतिम वर्षा ऋतु था कहां बिताया, वैशाली में, और अपने मत का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार के आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदौ खाने को दिया, इससे उन्हें जो है रक्तिसार हो गया और फिर वे क्या किए, पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा यानी मल्ल गणराज की राजधानी 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में यानी 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महानिर्वाण कहा जाता है, यानी इनके शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण का जो है संज्ञा दिया जाता है। और महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के दावेदारों, ठीक है, जो धातु के दावेदार के जो नाम है मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिल वस्तु के शाक, रामगाम के कौलिये, अलकप के बुली और पिपली वन के जो है मौर्य तथा वेठ द्वीप के ब्राह्मण। याद रखिएगा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश जो है दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं जो 4 आर्य सत्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख जो है निरोधागामी प्रतिपदा। तो ये जो 4 आर्य सत्य है इसको ध्यान रखना है, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 हैं जो इस प्रकार हैं। जो अष्टांगिक मार्ग है इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इन त्रिरत्नों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ है। तो त्रिरत्न को ध्यान रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बौद्ध संगीति हुई है, कहां कहां पर हुई है, किसके शासन काल में हुआ है, किसके अध्यक्षता में हुआ है और कब हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। किसके शासन काल में, तो अजातशत्रु के शासन में। और इस प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप या महाकश्यप, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, एक ही हैं, बट थोड़ा कहीं कहीं जो है अंतर है। महाकश्यप या महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं और अजातशत्रु के शासन काल में हुआ, राजगृह में हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासन काल में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ और इसके अध्यक्ष सुबुकामी हैं। याद रखें, सुबुकामी, ठीक है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति है 483 ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में, और वैशाली में हुआ। इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे और किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में। यानी इस समय कौन शासक था, तो कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो है 247 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिसस और ये अशोक के समय में हुआ था। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वाघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वाघोष उपाध्यक्ष थे। और जो समय है ये कनिष्क का समय है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, परंपरागत नियम में आस्था रखने वाले का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकच्यान ने किया।
परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय जो था महासंघी कहलाया और इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। याद रखिएगा, श्रावस्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से जो है कश्मीर में हुई और वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात और घोषक, वृद्धदेव, वसुमित्र आदि। सौतांत्रिक संप्रदाय जो है सूत पिटक पर आधारित है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिसकी प्रसिद्ध रचना याद रखिएगा माध्यमिक कारिका है। और नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान जो थे वो थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, संतिरक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना जो है मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन की तुलना जो है किससे की जाती है? मार्टिन लूथर से। वेनसांग ने उसे जो है संसार की चार मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का आइंस्टीन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने किया था। असंग तथा वसु बंधु ने, याद रखिएगा, असंग तथा वसु बंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास जो है 8वीं शताब्दी में जो है हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प या गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। याद रखिएगा, इसके सिद्धांत जो है आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गृह समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग जो है प्रशस्त किया। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर जो है प्रधान बोधिसत्व हैं। इन्हें पद्म पाणी, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। तो पद्म पाणी यानी हाथ में जो है ये कमल लिए हुए हैं, तो पद्म पाणी भी कहते हैं। और इनका प्रधान गुण जो है दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खंडक तथा दूसरे हाथ में जो है पुस्तक रहती है। तो मंजूश्री के एक हाथ में क्या रहता है? खंडक, और दूसरे हाथ में पुस्तक। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को जो है प्रखर करना है, बुद्धि को जो है मतलब कि बढ़ाना है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ हैं इनको त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पिटक का जो ध्यान रखना है। तो जो कह सकते हैं कि जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शिक्षा को संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया और इन्हें जो है त्रिपिटक कहते हैं। और इनके जो 3 भाग है, विनय पिटक है, सूत पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक किससे संबंधित है? तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। 8 कथाएं हैं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई है। सूत पिटक की 8 कथा, महाअठक तथा विनय पिटक की 8 तथा कुरुंदी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। अभिधम्म पिटक की 8 तथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापचरी है। याद रखिएगा, महापचरी बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं इनके पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है, यानी जातक जो है क्या है? तो गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं इसमें संकलित है और यह पाली भाषा में लिखा गया है और इसे जातक कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार। इन रचनाकारों का नाम याद रखिएगा। मिलिंद पन्ह के रचनाकार हैं नागसेन, बोध चरित्र सौदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार अश्वघोष हैं, माध्यमिका कारिका के रचनाकार नागार्जुन हैं, विशुद्धि मग के रचनाकार बुद्ध घोष हैं और अभिधम कोश के रचनाकार वसुबंधु हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। याद रखिएगा किस काल से संबंधित है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। याद रखिएगा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यह मंदिर और मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नौ नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का जो है आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, यानी 100 दाग के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। यानी इसको जो कह सकते हैं कि उपासना या इसका जो है यह जो पूजा स्थल था। ये चैत्य जो है यहाँ पे पूजा किया जाता था, यानी उपासना का यह केंद्र था। और इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे और चैत्य जो है उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार जो है निवास का स्थान है, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्ण जो है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से भी स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। वस्तु का विकास ही संभवतः जो है क्या है, याद रखिएगा, मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक के चिता के ऊपर अथवा मृतक के चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में जो है अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु जो है रखी जाती थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद हैं, शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम पे या एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जो है जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज, इनको जो है इस नाम के तौर पे भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईसा पूर्व में उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंची मूर्ति जो है लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष के आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। यहाँ पे हीनयान और महायान में अंतर दिए गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए एक साथ देखते हैं। हीनयान एक तरफ है, दूसरे तरफ महायान है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान जो है इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है और महायान में इनको देवता माना जाता है। हीनयान जो है यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान में मान्यता जो है इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है, ठीक है। हीनयान में जो है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं किया जाता है, यानी मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास हीनयान के लोग जो है नहीं करते हैं, लेकिन महायान में जो है आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास किस धर्म में किया जाता है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म में, यानी महायान के जो लोग हैं महायान समुदाय के,
ये लोग जो है आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हीनयान जो है इसकी साधना पद्धति जो है अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, लेकिन महायान में जो है इसका जो सिद्धांत है सरल है, सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ समान उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान जो है इसका आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है और महायान में जो आदर्श है वो है बोधिसत्व है। और हीनयान जो है इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतरिक, और इसके जो महायान में जो प्रमुख संप्रदाय हैं वह शून्यवाद यानी माध्यमिक तथा विज्ञानवाद यानी योगाचार याद रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के निकट लुबनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुदोधन शाक गण के प्रधान थे और माता जो थी माया देवी कौलीय गणराज यानी कौलीय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपको मालूम है उनका गृह त्याग जो है महाविनिष्क्रमण के तौर पे जाना जाता है। थर्ड नंबर है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की मां जो थी किस वंश से संबंधित थी? कौलीय वंश से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो आपको मालूम है बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम कौन सा है आपको मालूम है? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य के प्रचंड बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। अतः पार्थ, प्रचंड, मिहिर, गुंडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार ये आपका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर जो है बी जारी किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रछन्न जो है इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुबनी शाक मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? सही जवाब है मौर्य, ए ऑप्शन। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रूमनीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राजाभिषेक के 20 वर्ष बाद यहां आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहां शाक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुबनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर से छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में जो है हुआ था? कौन सा जो है अशोक का एक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, रूमनीदेही स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? सही जवाब है अशोक का, कौन सा? अशोक का रूमनीदेही स्तंभ अभिलेख। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो कुशीनगर में। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लो के राजधानी पावा पहुंच गए, जहां वे चुंद नामक लुहार के आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मदौ खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया, भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे और यही जो है 483 ईसा पूर्व में और 483 ईसा पूर्व में जिस समय यह समय था उनका जो आयु थी 80 वर्ष थी और इस अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और इस शरीर त्याग के घटना को जो है बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह राज्य है किसका? मल का, यानी मल्लों का राज। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है मल गणराज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो आपको मालूम है कहां पर?
बताइए। बौद्ध धर्म में सांसारिक देखिए, बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही जो है निर्वाण माना गया है। बौद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी इसका निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले ऊपर में डिस्कस किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लो के गणतंत्र के मतलब कि मल्लो के गणतंत्र में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहां पर अवस्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है वह है कुशीनगर में। देखिए, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है 1876 ईस्वी में जो है उत्खनन के दौरान प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा, आप बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। सही जवाब है, बताइए, गंधार और मगध, सॉरी कौशल और मगध। तो तीसरा और चौथा यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से केवल जो है कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही जवाब है सुबोध, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ जो है शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से जो है कुशीनगर चले गए और यहीं पे सुबोध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। 16 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आपको मालूम है, सही जवाब होगा सुबोध। 17 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त के या सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का जो है निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की जो है श्रेष्ठ व्याख्या करता है? सही जवाब होगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध के निर्वाण को जो है मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया गया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और जो वर्तमान इच्छाएं इनके कारण जो है समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों यानी दुखों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। सही जवाब होगा ए ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो मैंने बोला था कि इनका नाम याद रखना है, बुद्ध के एक गुरु थे, डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान के खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। 20 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सही जवाब है सारनाथ में। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसी पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
21 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, सही जवाब होगा सारनाथ। पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? पहला उपदेश किसने दिया? तो सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सही जवाब होगा सारनाथ में। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहां पर? तो सारनाथ में। 26 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहां पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे? तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहां की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो सही जवाब होगा श्रावस्ती, यानी बी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? सही जवाब होगा उज्जैन के समय में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उज्जैन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने नौवा जो है विश्राम किया, नौवा विश्राम। देखिए, उदय ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को जो है दान दिया। 28 नंबर है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो महाकश्यप के द्वारा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 4 बौद्ध संगीति हुए हैं, इनके अध्यक्ष किनके शासनकाल में हुआ और कब हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध परिषद जो है बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ठीक है, और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो सही जवाब होगा महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है? सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में, सी ऑप्शन। 31 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? तो राजगृह या राजगीर में, याद रखिएगा, राजगृह या राजगीर। 32 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सही जवाब होगा वसुमित्र ने, डी ऑप्शन। देखिए, बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासांघिकों का वर्चस्व था। यहां बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया और इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो हीनयान और महायान ये बौद्ध के 2 संप्रदाय, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं जो कि विभक्त हो गए थे। 33 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? बताइए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कनिष्क के शासन काल में। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सही जवाब होगा कनिष्क, याद रखिएगा। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको मालूम है, कश्मीर के कुंडल वन में, सी ऑप्शन। 35 नंबर है, किस शासक के काल में या किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था?
किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? सही जवाब होगा कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके शासन काल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? इसका सही जवाब है कनिष्क के शासन काल में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 37, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो बताइए। तो चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क के शासन काल में और कुंडल वन में, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है बुद्ध में जो बुद्ध थे, बुद्ध में देवतारोपण, ठीक है। दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, और इसमें आपको बताना कौन सी विशेषताएं जो है महायान बौद्ध मत की है। तो तीनों जो ये विशेषताएं हैं महायान बौद्ध मत की है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। महायान बौद्ध मत बुद्ध की जो है लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है। बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में जो है यह विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों के मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवतत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। तीनों कथन सत्य है। 39 है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुछ से ज्ञात करें। पहला वैशाली, दूसरा है राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। बताइए सबसे पहले कब हुआ, कौन क्या हुआ था? तो देखिए सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा कश्मीर में, तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में, और बताइए दूसरा कहां हुआ था? पहला हुआ कहां पे? सही जवाब है बताइए। इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। सबसे पहले राजगिरी या राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, किसके शासन काल में हुआ था? कमेंट करके बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है मगध नरेश अजातशत्रु के काल में राजगीर या राजगृह स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई। मोगली पुत्र तीसस इसके अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। 40 नंबर है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। 41 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए बौद्ध संगीति से कितना क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। तो बौद्ध संगीति जितने भी हैं 4 बौद्ध संगीति है, कब हुआ था, कहां हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, रट्टा मार जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो आपको बताना है। सही जवाब है क्या? पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन। 42 है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो सही जवाब है अजातशत्रु के शासन काल में। 43 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो सही जवाब है प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किसके शासन काल में की गई थी? तो आपको मालूम है प्रथम अजातशत्रु कहां पर? तो राजगीर में या राजगिरी, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? सही जवाब होगा कालाशोक। 45 है, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे जो है उल्लेख हैं। स्तंभ 1 और 2 में अंकित हैं और आपको इनका जो है सुमेल करना है। तो स्तंभ 1 और स्तंभ 2, यहां पे आपको बताना है कि जो इनका प्रतीक है स्तंभ 1 स्तंभ 2 में किसका, मतलब कौन सा स्तंभ 1 का मिलन स्तंभ 2 में किसके साथ होगा? तो जन्म का संबंध किससे है? तो बताइए, जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? तो बताइए लुबनी। ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम वचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। आप लोग का कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा।
महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुबनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और काशी के ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, दिया था। कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिससे बौद्ध साहित्य में इस निधन को यानी इनके शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। 46 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है? तो सही जवाब होगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृग दाव यानी हरिण वन में दिया था, याद रखिएगा हरिण वन। और 47 में सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। जन्म का संबंध किससे है? तो जन्म का बताइए, प्रथम प्रवचन महाबोधि और त्याग का संबंध किससे है? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने बोला था इसको रट्टा मार जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जन्म का संबंध कमल से है, जो प्रथम प्रवचन है इसका संबंध धर्म चक्र प्रवर्तन से है, महाबोधि बोधि वृक्ष और गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। 48 है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो सही जवाब होगा कंगयूपा, बी ऑप्शन कंगयूपा, याद रखिएगा। देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयूपा वर्ग से संबंधित है। 49, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो सही है आपको बताना है। 4 कथन है। पहला, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, बताइए सही है या गलत। इसके बाद दूसरा है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह सही है या गलत, बताइए। इसके बाद तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को जो है अस्वीकार किया था, और चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। सही जवाब क्या होगा? देखिए सही है चारों, यानी उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ? बोध गया में महाबोधि मंदिर जो है बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बी ऑप्शन। बोध गया में 6 वर्ष के साधना के पश्चात 35 वर्ष के आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। 51 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के इस पीढ़ी का है। तो बोधि वृक्ष जो है बोध गया में अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो सही जवाब है पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष ही नहीं, वृक्ष जो है वह नहीं है। जो महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर यहां पे स्थित जो वर्तमान बोधि वृक्ष है वही नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष जो है पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित है या स्थित था? कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर जो स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुबनी, ऋषिपत्तनम। तो याद रखिएगा, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया, जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 53 से कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो है टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर और आपका जो है टेलीग्राम क्विज ग्रुप में और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। आप वहां से हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।